Good morning, 8th class student. Today I am going to start chapter number 26, the phrasal verb. Under this chapter, we will study about half of phrasal verb. Phrasal verb are verbs which are used with an adverb or a preposition. It means phrasal verb वो वर्ब है जो with an adverb और एन प्रीपोजिशन जो किसके साथ यूज़ होता है, एडवर्ब के साथ या किसी प्रीपोजिशन के साथ. ठीक है. इट मीन्स किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ साथ तुरंत उसके बाद कोई ना कोई एडवर्ब होगा या एडवर्ब नहीं होगा तो प्रीपोजिशन होगा और वो दोनों मिलकर कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब. ठीक है. The phrasal verb make express a different meaning from that of original verb. It means phrasal verb का जो मीनिंग होता है स्टूडेंट से उसका ओरिजिनल वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कैरी है. कैरी मीन्स होता है किसी चीज़ को लेना, लाना. और देखिए कैरी के बाद प्रीपोजिशन आपको लगा हुआ है ऑन. इट मीन्स कैरी ऑन. अब ये दोनों वर्ड मिलकर फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं बच्चों? फ्रेजल वर्ब. इट मीन्स कैरी ऑन का एक डिफरेंट मीनिंग होगा जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यू. इट मीन्स किसी काम को जारी रखना. जैसे यू कैन कैरी ऑन विद द गेम अंटिल सनडाउन. इट मीन्स यू कैन कैरी ऑन विद द गेम. आप गेम को अंटिल सनडाउन तक. इट मीन्स जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक जारी रख सकते हैं. इट मीन्स जारी रख सकते हैं. ठीक है. कैरी ऑन का सेंस है यहाँ पर जारी रखना और किसी भी चीज़ को काम को जारी रखना. ठीक है. सेकंड मीनिंग देखिए कैरी आउट. कैरी आउट क्या कह रहा है? कंप्लीट आ टास्क. इट मीन्स किसी काम को पूरा करना. ठीक है. वैसे कैरी मीन्स क्या होता है बच्चों? कैरी मीन्स होता है लाना. लेकिन इसके आगे कैरी आउट लग गया, इसमें ये बन गया आपका फ्रेजल वर्ब. क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब. ठीक है. जिसका मीनिंग होता है कंप्लीट अ टास्क. इट मीन्स किसी काम को पूरा करना. फॉर एग्जांपल द रिपेयरिंग ऑफ द हाउस की रिपेयरिंग वाज कैरी आउट बाय द बिल्डर्स के द्वारा कंप्लीट कर ली गई है. इट मीन्स पूरा कर लिया गया है. ठीक. नेक्स्ट जो आपके फ्रेजल वर्ब है वो है लुक अप. देखिए लुक मीन्स देखना होता बच्चों. इसके आगे एडवर्ब आ गया आपका अप, बन गया आपका लुक अप. इसका मीनिंग होता है टू बिकम बेटर. इट मीन्स एक बेहतर पोजीशन पर होना. जैसे विथ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड. इट मीन्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्टेड से क्या हुआ? माई बिजनेस इज नाउ स्टार्टिंग लुक अप. इट मीन्स मेरा जो बिजनेस है अब क्या हो रहा है? बेहतर हो रहा है. ठीक है. इट मीन्स उसमें सुधार हो रहा है. नेक्स्ट वर्ड देखिए लुक इनटू. इट मीन्स टू इन्वेस्टिगेट. इट मीन्स जांच पड़ताल करना. लुक मीन्स देखना. इनटू आ गया बच्चों, ये प्रीपोजिशन है. दोनों वर्ड मिलकर आपके फ्रेजल वर्ब बन गए. इसके मीन्स होता है टू इन्वेस्टिगेट. इट मीन्स जांच पड़ताल करना, छानबीन करना है. ही प्रोमिस, उसने प्रॉमिस किया. टू लुक इनटू द मैटर विदाउट फर्दर डिले. इट मीन्स बिना किसी देरी के मामले को छानबीन करने का उसने प्रॉमिस किया. ठीक है. तो ये था आपका फ्रेजल वर्ब. अब यहाँ पर एक्सरसाइज ए हमने नहीं करा है बच्चों. ए आपको नहीं करना. ठीक है. आपको बी करना है. देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब. देखिए इन ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है और उसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन या करेक्ट एडवर्ब चॉइस करना है. फर्स्ट में देखिए द लॉयर लिफ्टेड डैश द डॉक्यूमेंट इन माय प्रेजेंस. तो बच्चों लिफ्टेड के बाद में जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा थ्रो. क्या आएगा? थ्रो. इट मीन्स लॉयर ने इन माय प्रेजेंस, मेरे प्रेजेंस में मेरे डॉक्यूमेंट्स को लिफ्ट. इट मीन्स उठाया. सेकंड में देखिए रत्ना कॉल्ड हर फ्रेंड. रत्ना ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया. ठीक. अब देखिए क्या? ओवर टू हर हाउस फॉर डिनर. अब यहाँ पर
प्रीपोजिशन आएगा आपका ओवर। कौन सा आएगा बच्चों? ओवर। ठीक है। थर्ड में देखिए द चीफ इंजीनियर हैंडेड। हैंडेड के बाद हमेशा क्या आता है? इन आता है। ठीक। द चीफ इंजीनियर हैंडेड इन हिज रेजिग्नेशन टुडे। ठीक है। थर्ड नंबर में देखिएगा, फोर्थ नंबर में द सेल्समैन एट द मॉल आर गिविंग। क्या गिविंग दे रहा है? गिविंग अवे फ्री क्लॉथ्स एज पार्ट फॉर दियर एजुअल ड्राइव टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज्ड। तो फोर्थ नंबर में क्या फिल करना है आपको? अवे। फिफ्थ नंबर में देखिए बच्चों, फिफ्थ नंबर में क्या रहा है? क्या? यू लेफ्ट आउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपने इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी का अधिकांश पार्ट क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया। तो इसमें आएगा आपका आउट। क्या आएगा बच्चों? आउट। ठीक है। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में अनीता इज सच आ वेरासियस रीडर। एक ऐसी वेरासियस रीडर है दैट शी पिक्स अप अ बुक टू रीड व्हेनेवर शी इज फ्री। इट मीन जब कभी वो फ्री होती है तो क्या बुक पढ़ती है। तो पिक के साथ हमेशा क्या आता है? अप आता है। ठीक। 7 नंबर में देखिए आई लाइक टू टेक माई शूज। शूज के बाद ऑफ। शूज ऑफ मीन्स क्या होता है? उतारना। ठीक है। तो ओ डबल एफ ये वाली मीनिंग आएगी। 8 नंबर का है सेलिना टर्न्ड ऑन। इट मीन्स सेलिना ने टर्न्ड ऑन सम क्लासिकल म्यूजिक। कुछ क्लासिकल म्यूजिक को उसने ऑन किया। एंड क्लोज हर आइस। और अपनी आइस क्या हो गई? बंद कर लिया। ठीक है। जब पढ़ते पढ़ते क्या जब ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना बच्चों, तो हम क्या म्यूज़िक है, कोई गेम है, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। 9 नंबर में कुड यू प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविज़न। क्या आप टेलीविज़न का वो जो वॉल्यूम है डाउन कर सकते हैं? ठीक है। तो टर्न के बाद डाउन। 10 नंबर में देखिए रितु हैज़ ब्रॉट। ब्रॉट के बाद क्या आएगा? अप। इट मीन्स रितु ने वेरी वेल बहुत ही अच्छे से बच्चों को पाला पोसा है। ब्रॉट अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। ठीक है। 11 में देखिए टर्निंग द कॉर्नर है। कॉर्नर पर टर्निंग होते ही आई रैन इनटू द न्यू बॉय फ्रॉम स्कूल। तो बच्चों इसमें देखिए 11 नंबर में क्या आएगा? इनटू आएगा। आई रैन इनटू द न्यू बॉय फ्रॉम द स्कूल। ठीक। 12 नंबर में देखिएगा, 12 नंबर में कह रहा है क्या? मिथु वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क। इट मीन्स काम करने के बाद इतना थका हुआ था कि सो इसलिए सी कॉल्ड ऑफ द डिनर प्लान। कॉल्ड ऑफ मीन्स होता बच्चों डिनर प्लान को क्या कैंसिल कर देना। ठीक है ना। 13 में कह रहा है कि मीरा वॉज क्लीनिंग द कपबोर्ड व्हेन शी केम अक्रॉस हर ओल्ड डायरी। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इस नंबर में यानी 12 नंबर में 13 नंबर में जो प्रीपोजिशन आएगा वो अक्रॉस आएगा। क्या आएगा? अक्रॉस। ठीक है। 14 नंबर कह रहा है कि व्हाई डोंट यू ड्रॉप इन टू सी अस ऑन योर वे होम। और 14 नंबर में आपको क्या फिल करना है? इन। ड्रॉप इन, किसी को ड्रॉप इन करना। इट मीन्स किसी जगह पर छोड़ना। ठीक है। व्हाई डोंट यू ड्रॉप टू सी अस ऑन योर वे। इट मीन्स आपने हमें देखने के लिए वे होम। इट मीन्स वे होम पर उसे क्यों ड्रॉप ऑफ नहीं किया? इट मीन्स क्यों नहीं उसे छोड़ा। ठीक। और 15 नंबर में कह रहा है कि आवर न्यू नेबर्स आर मूविंग। इट मीन्स हमारा जो न्यू नेबर्स हैं वो मूव हो रहे हैं। ठीक। मूविंग इन दिस आफ्टरनून। इट मीन्स इस आफ्टरनून को। तो 15 नंबर में आपको फिल करना है इन। क्या फिल करना बच्चों? इन। ठीक है। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब थे जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है। तो कंप्लीट it in your grammar book. For any query and doubts you can call me. Thank you.